संघर्ष जितना मुश्किल हो, जीत उतनी शानदार ही होती है। फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग अपना SSC CHSL के लगातार 9 मार्च से लेके आज धीरे धीरे हम लोग 21 मार्च तक आ चुके हैं और आपके लिए हम लोगों ने एक निर्धारित समय पे प्रतिदिन एनालिसिस लाए हैं, जिसमें हम लोगों को जीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आज भी वही आपको देखने को मिलेगा। मैथ में हम लोग यही देखते हैं कि कौन सा नया क्वेश्चन आया है कि एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा बढ़ा दी गई या मेंसुरेशन बढ़ा दिया गया। वहीं इंग्लिश में हम लोग वोकैब पे चर्चा करते हैं कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा आया है या कोई नया क्वेश्चन हमारा बन चुका है, या PQRS की जगह क्लोज टेस्ट जंबल्ड सेंटेंस, यानी कैसा आपका कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ऐसे कुछ आपको रीजनिंग में हम लोग बताते हैं कि ब्लड रिलेशन आया है या डाइस आया है, कैलेंडर से प्रश्न आया है। तो इन सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं, तो जितने भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपके जो स्टैटिक के या GS के वीडियो पड़े हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन इधर उधर से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि सभी आपकी शिफ्टें समाप्त हो चुकी हैं, तो हम लोग इन सभी शिफ्टों का निचोड़ निकालेंगे और ऐसे ही 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट से मिले हम लोगों को एनालिसिस में अपने ही वीडियो से निकालेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो जिनका आगे आने वाले में फेज 6 में या MTS में पेपर है, तो वो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि SSC अपने पैटर्न से बदलेगा नहीं। और ये तो मान के चलिए, अगर उन्होंने टेंटेटिव बोला है MTS कराने का, तो MTS वो अप्रैल में करा ही लेंगे। तो हमारे साथ निपुण सर हैं, निपुण सर हम लोगों को क्वेश्चन बताएंगे और मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा और मुझे आप बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया था। सर प्लीज़। थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन आएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी आपकी आगरा में है, जिसका निर्माण हमारे बादशाह अकबर ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद 2011 की सर जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर पूछी गई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04 और उसमें जिसमें जैसे हम अगर डिटेलिंग में भी जाएं तो मेल का दर था उसमें 82 समथिंग और फीमेल का दर था सर 62 समथिंग था। जी सर, फीमेल। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ़ीमेल का दर हमारे यहाँ कम क्यों है, क्योंकि सर स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, मेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भ्रूण हत्याएं काफ़ी हुई हैं, तो उस वजह से मेल का दर। और यहाँ पर जो जहाँ शिक्षा की ज़्यादा कमी होती है, जैसे हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, जहाँ शिक्षा का कमी होती है वहाँ फीमेल दर कम ही होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे घर का संचालन सिर्फ पुत्र ही कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अनुच्छेद सर 72 से क्वेश्चन आया था सर। अनुच्छेद 72। तो बच्चा अनुच्छेद देखो, मैं आपको अनुच्छेद की पूरी एक वीडियो बता चुका हूँ। उसमें मैंने अनुच्छेद नंबर 72 में आपको बताया भी था कि इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, यानी राष्ट्रपति किन किन चीज़ों पर आपको क्षमा कर सकता है, जिसमें आपका निलंबन भी है, लघुकरण भी है, अपरिहार भी है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति में सिर्फ इतना अंतर है कि राष्ट्रपति आपके मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल आपका मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। यही चीज़ आपके कोर्ट मार्शल के साथ में भी रहती है। उसके बाद सर अनुच्छेद 143 143 जिसमें आपका राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर जो क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है सर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? देखिए 4 शिफ्टें हुई आज, तो उसमें से 2 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन कि रजत पदक और कांस्य पदक कितने कितने जीते। तो एक में 23 जीते हैं और एक में 22 जीते गए। ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि 4th शिफ्ट जो हुई हो, उसमें 4th शिफ्ट हुई हो जो मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बच्चा बता नहीं पाया, हो सकता है गोल्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। उसके बाद सर नील विद्रोह आपका पूछा गया था, बच्चा ध्यान रखिएगा। जी सर आगे। 1859 में सर। 1859। अच्छा, इसका ये पूछा जी। उसके बाद सर 1930 में भारत रत्न जीतने वाला कौन था? तो भौतिकी में किसने जीता था? तो भौतिकी में CV रमन ने जीता था, प्रकाश के प्रकीर्णन पे हमारे CV रमन ने भारत रत्न जीता था सर। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ किया सर? परम कामरूप हो गया आपका एक सुपर कंप्यूटर, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो IIT गुवाहाटी में किया गया था। IIT गुवाहाटी में सर इसका उद्घाटन किया गया था। देखिए परम वाले जितने भी होते हैं, परम शायद 8000 था सर, शायद 8000 था। और उसके बाद से ये हो गया परम कामरूप। उसके बाद एक और कोई परम है जहाँ मुझे रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। तो परम जहाँ पर भी आएगा वो सुपर कंप्यूटर ही होगा आपको। जी। परम 10,000, परम गंगा, पवन, जितने एक मतलब कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर @75 करके एक मिशन चलाया गया है, जिस मिशन के अंतर्गत आपको हर भारत में 1 साल में 1 सुपर कंप्यूटर जरूर बनाना है। तो इस मिशन के अंतर्गत आपको लगभग 10 से 12 ऐसे सुपर कंप्यूटर आगे भविष्य में मिलने वाले हैं।
जी सर। ओके सर, उसके बाद हिंदू धर्म में कितने वेद होते हैं? तो सर 4 वेद होते हैं। और सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा होता है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करते चलिएगा। उसके बाद सर हम देखेंगे भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन? तो सर प्रणव आनंद। जहाँ तक मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर सर होता है चेस में ग्रैंड मास्टर होता है। और शायद सर जब वो अपने लाइफ में 250 से ज़्यादा मैच जीत जाता है तो शायद, जहाँ तक मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, तो अपनी पूरी लाइफ में जब 250 मैच जीत जाता है तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। उसके बाद सर भूटान की आधिकारिक भाषा क्या होती है? भूटान की भाषा सर, जी। कह सकते हैं नया है। जी हाँ, बिल्कुल नया। अभी तक भारत के पड़ोसी राज्यों से प्रश्न नहीं बना था, अब भारत के पड़ोसी राज्य से प्रश्न आपका बना है। वैसे ही एक प्रश्न मैंने अभी इसमें और भी देखा था, आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक मुद्रा से प्रश्न नहीं बना था, आज मुद्रा से भी प्रश्न बना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अब यहीं पे फायदा नॉर्मलाइजेशन का लगता है। अभी तक जितनी शिफ्टें आपने देखी तो उसमें आपको भाषा और मुद्रा से प्रश्न नहीं था, अब इस शिफ्ट में भाषा और मुद्रा दोनों से प्रश्न है, यानी इस शिफ्ट को थोड़ा सा फायदा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जी सर। ऐसा क्या पूछा गया है? कुवैती मुद्रा, कुवैत की मुद्रा पूछी गई। तो देखिए ये बहुत टफ नहीं है क्योंकि कुवैत की मुद्रा होगी कुवैती दिनार। जी। उसके बाद सर बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किस महिला ने जीता था? देखिए बच्चा कंफर्म नहीं कर पाया कि कौन सा पूछा गया था, पहली महिला था या पहला पदक था। तो बैडमिंटन में पहला जो पदक जीता गया था वो प्रकाश पादुकोण ने जीता था। उसके बाद जो आपके दीपिका पादुकोण के फादर हैं, और पहली महिला जो थी वो साइना नेहवाल थी जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने पदक जीता था। उसके बाद सर डार्ट मिशन नासा ने शुरू किया था। डार्ट मिशन किसका है? तो नासा ने शुरू किया था। डार्ट मिशन क्या है? जो क्षुद्र ग्रह, जो वो होते हैं एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड जो अर्थ पे गिरते हैं, उनको हवा में ही कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, कैसे वो अर्थ तक आए ही ना, उस पर जो नासा है वो काम कर रहा है। तो ये नासा ने शुरू किया है। उसके बाद सर S-400 मिसाइल की मारक क्षमता पूछी गई है सर, और कहाँ से कहाँ सतह बच्चा बता नहीं पाएगा सर कि मारक क्षमता पूछी गई थी या फिर क्या थी वो मिसाइल। तो मारक क्षमता इसकी 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, और इसकी सतह से हवा में इसकी जो रेंज है वो होगी सर सरफेस टू एयर। जी, सरफेस टू एयर। उसके बाद सर डाटाबेस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था सर जी, जिसमें ऑप्शन थे सर MySQL और Oracle, इस टाइप से ऑप्शन थे। जो कौन सा नहीं है डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो बताना था सर। उसके बाद सर आर्कटिक व उत्तरी ध्रुव के बीच का जोन पूछा गया था सर। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। जी सर। सर नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहलाता है आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच का आपका जोन। उसके बाद सर 2021-22-21 की GDP पूछी गई थी सर। 2021-22 की आपकी GDP से प्रश्न था, यानी अभी तक आपका अर्थव्यवस्था से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, आज भी बहुत ही सिंपल प्रश्न आपका पूछा गया है। जी सर। उसके बाद सर कवक से होने वाली बीमारी, यानी फंगस। जी सर। फंगस से आपकी होने वाली बीमारी, इसकी ट्रिक आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप जाके आराम से उसको देख सकते हैं और ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद सर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो हैदराबाद को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। सर ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2 सिटी को भारत में मिला था, एक हैदराबाद थी और एक आपकी मुंबई थी। चूँकि हैदराबाद पहले नंबर पे थी इसीलिए ऑप्शन में आपका हैदराबाद था, अगर हैदराबाद नहीं होता तो आपका महाराष्ट्र को दिया जाता। इस साल जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड निकाला गया उसमें सिर्फ हैदराबाद को रखा गया है, महाराष्ट्र को आपका हटा दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया? भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया सर? 1927, जहाँ तक मैंने नेट पे देखा था 1927 का ऑप्शन था। उसके बाद सर WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन थे? तो टिम बर्नर्ली इसके इन्वेंटर थे। उसके बाद सर महात्मा गांधी की उम्र जब वह भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से तो कितनी थी सर? महात्मा गांधी की उम्र जब वो आए थे तो लगभग 45 वर्ष के थे वो, और आए थे आपके 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, और कोई ना कोई विदेश से एक व्यक्ति इस दिन आपके भारत में आता ही, चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। सर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र मेडल जीता गया जिसमें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल होगा जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए इसको कोई बात नहीं, अगर नहीं आता आपको तो 1, 2 का 4 ध्यान रखिएगा आप। 1 आपका गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे, 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। आप 1 to 4 याद कर सकते हैं। जी सर। उसके बाद सर गुरु पद्म संभव से संबंधित पर्व। पद्म संभव जी, पद्म संभव से आपका संबंधित पर्व। चलिए ये हेमिस
आपका पद है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये हिमाचल में हुआ था। और हेमिस आपका नाम एक त्यौहार मनाया जाता है, ये गार्डन नहीं, हेमिस गार्डन तो आपका कश्मीर में पड़ जाएगा। ये हेमिस त्यौहार है जो हिमाचल में मनाया जाता है और गुरु पद्म संभव जी की जयंती पे मनाया जाता है। आप इतना सा ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं एक तरीके का स्टैटिक का ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद सर G20 की मेज़बानी किसने करी थी सर? G20 की मेज़बानी तो ये तो भैया सबको पता होगा कि इंडोनेशिया के बाली में आपकी मेज़बानी हुई थी और ये मेज़बानी इस समय आपका भारत कर रहा है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि भारत के गर्व की बात ये है कि संघाई संगठन, क्वाड सम्मेलन, G20 इस सब की 2023 की बैठक जितनी भी हैं सब आपके भारत कर रहा है। साथ में आपका जो वर्ल्ड कप है, मेंस का वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, उसकी जो मेज़बानी वो भी भारत कर रहा था। इससे पहले हॉकी वर्ल्ड कप जो था उसकी मेज़बानी 2023 की भी भारत के पास है, जिसमें जर्मनी आपका जीता था। तो देख सकते हैं 2023 कितना सुनहरा अवसर है भारत के लिए। जी सर एक और मुझे बात बतानी थी बच्चों को हमारे कि हम लोगों के लिए खुशखबरी बात, जहां हम लोग रहते हैं सर वहां पे एशिया की सबसे बड़ी बर्जर की फैक्ट्री लगाई गई है। वो भी G20 समिट के अंतर्गत आई थी। उसमें 1000 करोड़ की वो फैक्ट्री लगी है और मैंने वो फैक्ट्री बाहर से ही देखी है, लेकिन पर बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद सर संविधान अनुच्छेद 350 सर। संविधान का अनुच्छेद बच्चा आपका 350 पूछा गया है। जी आप ध्यान रखिएगा, चूंकि 343 से लेकर 351 तक आपका राजभाषा हिंदी से संबंधित है, तो 350 भी आपका किसी न किसी भाषा से संबंधित हो जाएगा। जी उसके बाद सर एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या सर क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन रजिया सुल्तान सर क्वेश्चन था सर। मैं आपको बता देता हूँ, रजिया सुल्तान से जो पहले दिन क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि रजिया सुल्तान मतलब शासिका कब बनी थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सन 1236 में ये शासिका बनती हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये पहली भारतीय महिला शासिका थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैथल में हुई थी। क्वेश्चन ये बना था और मैंने बताया था कैथल जो है आपका गुजरात में था, उसमें मुझसे गलती हो गई थी। कैथल जो आपका हरियाणा में था, ये मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा भी था। तो आप लोगों का शुक्रिया सही करने के लिए। जी सर आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद सर क्षुद्र ग्रह किसके मध्य हैं? किन दो ग्रहों के बीच सर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ग्रह आपके शायद मंगल और आपका बृहस्पति। जी सर, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आपके ग्रह हैं इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये उसी के बेल्ट में बीच में आपस में दौड़ते रहते हैं। जी सर। सर उसके बाद भारत में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार सॉरी, भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है अभी तक? तो सर उस दो मुझे, क्योंकि बच्चे को ऑप्शंस नहीं आते, तो अभी तक सर मदर टेरेसा को मिला है और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था सर। सर ये कैलाश सत्यार्थी का प्रश्न होगा, क्योंकि मैं प्रश्न इसलिए बता सकता हूँ 2014 में संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई जो आपकी पाकिस्तान की हैं, इन दोनों को दिया गया था। तो क्वेश्चन इससे पहले जो बना था वो ये बना था बच्चा कि मलाला यूसुफजाई को मतलब नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला है? तो शांति में। चूंकि कैलाश सत्यार्थी सबसे नए हैं इसीलिए कैलाश सत्यार्थी से ही आपको मिल सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि अभी नवीनतम व्यक्ति कौन है, तो आपके अभिजीत बनर्जी जो हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2018 में आपका मिला था। लेटेस्ट वही है, ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं। उसके बाद सर लिटिल मास्टर किसे कहा गया है? लिटिल मास्टर नहीं सर, लिटिल मास्टर हमारे सुनील गावस्कर को कहा गया है। देखिए सर ने भी वही गलती कर दी। लिटिल मास्टर हमारे सुनील गावस्कर को कहा गया और मास्टर ब्लास्टर हमारे सर सचिन तेंदुलकर को कहा गया है। जी बिल्कुल। उसके बाद सर अनुच्छेद 358A। 358A, अनुच्छेद 358A। जी सर। उसके बाद सर फुल फॉर्म पूछी गई है EPROM और PROM की। EPROM की आपकी हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और उसकी हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सर क्वेश्चन आ गया है आपका अल्तूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अल्तूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी जो RRR जिस पे शायद बेस्ड स्टोरी है, उसकी उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? तो सर इसका आंसर है 1924 में सर। 24 में सर। उसके बाद सर विषाणु जनित रोग पूछा गया है सर। विषाणु जनित रोग, देखिए इससे बच्चे पहले आपका कवक जनित रोग, फंगस से बीमारी, अब आपका विषाणु जनित रोग पूछा गया, जिसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, आप उसको देखिएगा, आपको सभी रेबीज, चेचक, आपका एड्स, डेंगू जितने भी हैं सब आपको याद हो जाएंगे। जी। उसके बाद सर पाकिस्तान की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेंटेंस में था, तो उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखा था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी सर कराची है शायद। वैसे ये तो हाँ क्या ही बात की जाए, बिल्कुल जी। कुतुब मीनार किस शैली पे बनी है सर? कुतुब मीनार की शैली में बनी है इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक, ये इससे ध्यान सकते हैं क्यों इंडो इस्लामिक है, क्योंकि उस समय आपका जो कुतुब मीनार है ये इसकी नींव रखी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका कार्य पूरा कराया था आपके इल्तुतमिश ने, और जब इसकी बिजली गिरने से 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका मरम्मत काम कराया था अलाउद्दीन खिलजी से। आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। जी सर। उसके बाद रिंग खेल
किससे संबंधित है? तो रिंग खेल संबंधित है आपका आइस स्केटिंग से। उसमें स्केटिंग करते हैं आइस पे, ब्लेड्स लगे होते हैं उनके पैरों में, और स्केटिंग सर्कल लैप्स काउंट करनी होती हैं, और जो सबसे जल्दी लैप्स काउंट कर लेता है वो जीत जाता है। उसके बाद सर क्वेश्चन है ICC मेन वर्ल्ड कप T20 सर। वर्ल्ड कप T20 जो अभी लेटेस्ट हुआ था, इंग्लैंड जीता था जी सर जी। और उसके सर वो पूछे गए थे भारत के कप्तान। भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, रोहित शर्मा आपके भारत के कप्तान थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जीता था इंग्लैंड, हराया किसको था? नल्ला पाकिस्तान को। फिलहाल क्या है बात करें। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 महिला में सर कौन जीता था? तो हमारा 2022 जीता था ऑस्ट्रेलिया, और 2023 भी हमारा कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। 22 और 23 दोनों ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब इसमें बच्चा देखिए एक नई चीज़ ये ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, वो आपकी जीतने वाली सैफाली वर्मा की टीम थी, भारत की टीम थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा जी सर। 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो ये सर हाँ संशय है। देखिए ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने एक पिटीशन फाइल करी थी कि हम नहीं खेल पाएंगे उस कंट्री, पाकिस्तान है बिल्कुल, हम उस कंट्री में नहीं खेल पाएंगे कि हमारे रिश्ते उनसे बहुत इम्प्रूव्ड नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं खेल सकते। तो शायद या जितने भी मैचेस हो सकता है, अगर करे भी मेज़बानी तो पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो UAE या फिर किसी अदर कंट्री में होंगे। उसके बाद सर मस्तिष्क का कौन सा रोग, मस्तिष्क का कौन सा भाग सर भूख के लिए उपयोग किया जाता है? जी सर बिल्कुल, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बच्चा ये देखो, ये मुझे कैसे याद था, क्योंकि SSC का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और 2017 के CGL में आया हुआ था। 18 चूंकि हुआ नहीं था, तो 17 वाला आप जब उठाएंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपको साफ साफ ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शिफ्ट में यही पूछा गया था, मस्तिष्क का कौन सा भाग आपको भूख, निद्रा इत्यादि के आधार पर वर्णित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आपके पीछे होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन था सर, KLM में M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? KLM में M कोश में 18। जी सर 18 इलेक्ट्रॉन्स है बिल्कुल। ध्यान रखिएगा जी सर। अनुच्छेद 76 के बारे में सर पूछा गया था। 76 आपसे पूछा गया था। भारत का इसमें अटॉर्नी जनरल, यानी कह सकते हैं जो सबसे बड़ा महान्यायवादी होता है, मतलब सबसे बड़ा वकील जो होता है वो आपका यही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद सर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना आपके कैसे की जाती है? तो आपको पता ही होगा, आपके आधिकारिक यानी भारतीय सीमा के अंदर विदेशी प्रोडक्ट, साथ में आपके प्रोडक्ट का जो अंतिम मूल्य होता है, उसी पे आपके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर, मैंने क्वेश्चन शायद यहाँ बता दिया था पहले कि 22 और 23, हाँ ये रहा सर 23, इस बार पहले 23 पूछा गया था, फिर उसके बाद 22 पूछा गया सर। 22 आपके गोल्ड में बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था गोल्ड में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जी सर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी सर। आगे उसके बाद सर 2011 की जनगणना में लिंगानुपात पूछा गया था। जी सर लिंगानुपात पूछा गया था, जो 1000 में 943 है सर। 943 इसको, और सबसे कम कहाँ था बच्चा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस ऑप्शन में बता देगा, हरियाणा या बिहार, इन दोनों में से एक है, आप कमेंट में चूज करके हमको बता दें। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका केरल में होगा, जो शायद 1084 है सर। जी 1084 जी केरल में। उसके बाद सर कॉमनवेल्थ हो गया सर। हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी सर कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये तो सबको बच्चा पता होगा, ये आपका केवड़िया गुजरात में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपकी प्रतिमा है। अब दो स्टैचू आप देखिएगा, एक है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि लातूर महाराष्ट्र में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, लास्ट ईयर अम्बेडकर जयंती में बनाया गया था। और एक आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि रामानुजमचार्य जी का है, जो कि हैदराबाद में बनाया गया था। तो दो नए स्टैचू अब आपके पास में धनेगा। अब एक जो नया प्रश्न वो ये है कि बौद्ध की लेटी हुई सबसे सैन मुद्रा में जो आपकी मूर्ति है वो कहाँ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तीनों में से एक प्रश्न आपको एमटीएस में जरूर देखने को मिलेगा। और सर मैं एक थोड़ा अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं सर कि इंडिया में सर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने स्टैचू बना रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है? देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं इंडिया को भारत और बहुत अच्छा कंट्री बनाने में, तो हम उनके लिए अगर कुछ सहयोग दे सकें और सिर्फ इस स्टैचू बनने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जब स्टैचू वहाँ लगेगा तो बहुत सारी शॉप्स खुलेंगी, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ स्टैचू हम किसी के योगदान या पैसा वेस्ट कभी नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है और ये साल दर साल इन्वेस्टमेंट जितना ही इस पे सर रुपया मेरे हिसाब से जितना लगा है वो आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा कमा भी लेंगे। देखिए सर इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए मैं अराजकता, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्लस और माइनस दोनों देखने पड़ेंगे। किसी भी कोई भी सिक्का जब उछाला जाता है तो हम लोग कंफर्म नहीं होते हेड होगा या टेल होगा, आप बस संभावनाएं दर्शा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी कोई काम करते हैं तो संभावना के साथ में करते हैं, कभी कभी फेल हो जाता है तो कभी कभी अच्छा हो जाता है। जी सर। और सर हमेशा हम
लोगों को पॉजिटिविटी ही देखनी चाहिए, नेगेटिविटी देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो डाउनफॉल पे ही ले जाएगी। उसके बाद से हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है सर। मुड़ी दक्षिण भारत जी सर। सबसे ऊंची चोटी बच्चा है आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों की अनाई मुड़ी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जी सर, आगे सर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में सर वो पूछा गया है, बंदरगाह पूछा गया है सर, जो एकमात्र बंदरगाह सर मिला है, शायद मुझे लगता है लोथल मिला। बंदरगाह नगर जो बट्टा है वो आपका लोथल है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, और बंदरगाह को हम लोग उस समय की भाषा में गोदीवाड़ा कहते थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर स्टॉक एक्सचेंज के संचालक कौन है सर? सेबी की। जी सर, सेबी है। माधवीपुर बुच्ची। जी सर। माधवीपुर बुच्ची जो है ये पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब उस पर मत जाइएगा, हमारी भाषा पे ये बुच्ची जो है पुरुष हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर रदरफोर्ड पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि रदरफोर्ड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, रदरफोर्ड पे तो वो क्वेश्चन आया था सर। आपको बना के दी थी, ईंट पर नाचो, पा माने प्रोटॉन, रा माने रदरफोर्ड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी सर? दयानंद सरस्वती की मृत्यु से आपका प्रश्न था बच्चा। जी सर, कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1883। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर आते हैं हम लोग मैथ्स पे। चलिए, आज तो सर हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, 56 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सर 35 तक क्वेश्चन 38 तक अटक जाते हैं, लेकिन आज हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, बाई चांस की बात है सर। उसके बाद सर मैथ्स में आया है, आज मैथ्स बच्चे बताए थे कि इजी आई है। मैथ्स के एवरेज के सर 2 क्वेश्चन है। एवरेज के बच्चा 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि क्या क्वेश्चन थे, ये देखिए कि कौन सा नया टॉपिक ऐड हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि देखिए जब आप अभी एग्जाम देने जाते हो 60 मिनट 100 क्वेश्चन, जिसे हम लोग कर चर्चा कहते हैं, 45 सेकंड भी आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीएस आसान होती है। G20 से क्वेश्चन आया था, स्वर्ण पदक से क्वेश्चन आया था, आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन मैथ में भी कोई बताना कि सर सर्किल से प्रश्न आया था, क्वाड दी थी, ये थोड़ा सा टफ रहता है, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं उच्च दर्जे के जो आपके विद्यार्थी होते हैं वो बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग एवरेज है तो एवरेज की चर्चा करते हैं। जी सर। व्रत से 3 क्वेश्चन थे सर। व्रत से 3 क्वेश्चन थे। अभी तक क्या हो रहा था कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3, 8 व्रत से 2-3, बस इस चीज को आप एनालिसिस करो। एनालिसिस इसी बात का होता है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐड हटाया है। आज सर बताए थे बच्चे कि एडवांस के क्वेश्चन सर बढ़ गए हैं, एडवांस रेशियो बढ़ गया है सर। जी सर। 9 से 10 क्वेश्चन आपके हो गए। जी सर। उसके बाद सर व्रत में स्पर्श रेखा से क्वेश्चन था सर। स्पर्श रेखा से प्रश्न था बच्चा। जी सर। उसके बाद सर केंद्रक से प्रश्न था सर। व्रत में केंद्रक से प्रश्न था, देख रहे हो बच्चा, तो यही प्रश्न है जो आपको यानी सेंट्रॉइड से प्रश्न आ रहा है, स्पर्श रेखा से प्रश्न आ रहा है, वृत्त से 3 प्रश्न है, एक आपका जरूर एक इजी प्रश्न होगा, 2 आपके थोड़े से टफ प्रश्न हो गए। जी सर। उसके बाद सर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे सर। ट्रिग्नोमेट्री से आपके बच्चा 2 प्रश्न हो गए सर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ए की वैल्यू पूछी थी सर। ए की वैल्यू पूछी गई थी। चलिए, तो यहाँ पे आपका एक कैंसिल आधा तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने वैल्यू निकाल के आप ए की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। जी सर। प्रॉफिट लॉस सर 1 क्वेश्चन था सर। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका बच्चा, देखिए ये जो हम आपको काउंटिंग बता रहे हैं, ये सिर्फ एक ही शिफ्ट की है, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चंस हम आपको एक ही शिफ्ट बता रहे हैं और लगभग पैटर्न हर शिफ्ट में ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो और जो आपके जीएस वाले क्वेश्चन है ये तो आप लोग देख ही होंगे, 56 क्वेश्चन है, तो ये तीनों ही चारों शिफ्ट के होंगे आपके। सर ऐसा ही क्वेश्चन था बहुत ईजी, पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100 से इजी प्रश्न हो गया आपका। जी सर। टाइम एंड वर्क से सर 2 क्वेश्चन थे सर, और परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न हो गए आपके फ्रेंड्स, और हो गए, और डीआई से सर 3 प्रश्न सर। 3 प्रश्न। जी सर। उसके बाद सर आते हैं रीजनिंग पे हम लोग। रीजनिंग पे वापस आ जाते हैं, जगह भी कम पड़ गई है, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दो, ऐसा सपोर्ट करो कि व्यूज की जगह जी कम पड़ जाए। जी बिल्कुल। उसके बाद सर क्वेश्चन आया है डाइस से। डाइस से प्रश्न आया, बच्चा ने पास है। जी सर। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं सर। आप हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए, क्योंकि आपका जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर है, आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, अगर देखते हैं लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन जागता है कि हाँ हमें और भी बेहतर करना है। और हमने अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो जैसे आपने पिछले बार कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, इस बार इस तरह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन आया था सर। पेपर कटिंग से बच्चा प्रश्न हो गया आपका। फिर सर कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे सर। कथन निष्कर्ष से आपके 2 प्रश्न, और सर स्लॉगिज्म से क्वेश्चन था सर। सिलोगिज्म से आपका प्रश्न। उसके बाद सर आते हैं क्वेश्चन सर इंग्लिश में सर 3 ही मिले हम लोगों को। चलिए कोई नहीं, इंग्लिश में ही याद आता है। इंग्लिश। जी सर। जी सर। सावर SOUR खट्टा, OUR यानी खट्टा, एंटोनिम पूछा गया था सर। खट्टे का मीठा। जी सर। उसके बाद जंबल सेंटेंसेस थे PQRS, जंबल सेंटेंस में PQR, एंटोनिम सर 3 पूछे गए, 2 पूछे गए थे सर। एंटोनिम आपका 3 हो गया।
बस है फिलहाल इंग्लिश में। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश याद करना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं। डायरेक्ट देखिए, अगर इंग्लिश किसी को नहीं भी याद रही है तो क्या सर आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है आपका, एक्टिव पैसिव आ सकता है आपका। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता, जो आपको अगर आपको कहीं से भी मिल जाती हैं तो आप हमको भी शेयर करिए, आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट में हमारे डालिए, तो हम इसका एनालिसिस का आखिरी निचोड़ देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम देखिए, एक कुछ क्वेश्चन है, कम से कम मुझे लगता है सर 10 क्वेश्चन इतने तो होते ही हैं जो रिपीट, मतलब उस सेक्शन के रिपीट होने ही होने हैं। कॉमनवेल्थ गेम हो गया, उसके बाद सर क्रिकेट हो गया, उसके बाद सर अनुच्छेद हो गए। देखिए कुछ नया है, जनगणना कुछ थोड़ा नया है, जनगणना जैसे संविधान का देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट है। उसके बाद जो बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है वो कुवैत की, भूटान की भाषा और कुवैत की करेंसी पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद वेद से क्वेश्चन आ गया, चलिए तो कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया द्रौपदी मुर्मू का। उसके बाद सर अगर हम रिपीटिशन देखें तो देखिए अवार्ड वो पूछा गया है, क्या कहते हैं उसे, ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया। ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक बायोलॉजी में इधर उधर के प्रश्न पूछ रहा था, आज आपके दोनों से अपने देखे, एक में फंगस से पूछा गया, एक में आपका विषाणु से। तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी में आपका जीवाणु से भी पूछा गया, बच्चे को याद ना रहा हो। उसके बाद सर देखिए नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ गया है इस बार। जी सर, रजिया सुल्तान तीसरी बार रिपीट हुआ है सर, रिपीट हो गई है रजिया सुल्तान। जी सर, फिलहाल सर तो इसका निष्कर्ष तो फिलहाल हम लोग आज ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारी शिफ्ट का सर ये आखिरी शिफ्ट थी, इसके बाद कोई CHSL का पेपर है नहीं। आपके लिए एक सही अच्छी न्यूज़ ये है कि हम लोग CHSL के इस जो पूरे अभी तक जितने पेपर हुए हैं 9 तारीख से लेके 21 तारीख तक, इसका पूरा एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेके आएंगे कि किस सेक्शन से कहाँ से कितने क्वेश्चन उठे, GS GK से कितने क्वेश्चन उठे, रीजनिंग से कितने आए, मैथ से कितने आए और हमारे इंग्लिश से कितने आए। और हर जगह से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस कौन सा सेक्शन ज़्यादा लिया गया, कौन सा सेक्शन कम लिया गया, और फिर आपको एक निचोड़ देंगे कि हो सकता है अगर CHSL में ये पूछ दिया गया है तो क्योंकि सर पेपर है, अगर एक पेपर की तुरंत बाद सर MTS का पेपर हो रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो वो उठाएगा ही क्योंकि करंट अफेयर तो लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा बहुत वाइड नहीं है, क्योंकि सर पेपर भी उसी 10+2 टाइप का है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने कि देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, रजिया सुल्ताना हो गया, रोजर फेडरर हो गया, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, खेलो यूथ इंडिया गेम्स हो गया। तो आप हमारे साथ ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बस बच्चा यही है कि लास्ट शिफ्ट थी, जितना मिल पाया उतना हम लोग आपसे लाए हैं। आप देखो ना, रेगुलर आपके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, बस अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिएगा। आगे भी हम लोग आपके साथ ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे, वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।